अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं और किसी मुकदमे को दाखिल करने के लिए उससे बात करते हैं, तो अगर वह कोरे कागज पर आपका सिग्नेचर और अंगूठा लगवाता है तो अब ऐसा मत कीजिए। ऐसा होने के बाद बहुत सारे एडवोकेट क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी में क्या होता है कि आप जिन अधिकारों को पाने के लिए आप बतलाते हैं, उन अधिकारों को दिलाने के लिए वो क्या कहता है, बाद में वो क्या कहता है, ड्राफ्टिंग में क्या कहता है, कुछ बातों को हटा देता है, वो नहीं जोड़ता, वो एड ही नहीं करता है। और इस प्रकार से वो आपके साथ क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। वो विपक्षी पार्टी से जो आपका प्रतिवादी होता है वो उससे क्या होता है, मिल जाता है, या आपके मिल जाता है। लेकिन इसमें जो रूल है, जो नियम है, जो कानून है, कानून क्या कहता है कि अगर एक एडवोकेट अगर वो आपकी क्या कहता है, मुकदमा हाथ में लेता है तो क्या करेगा, तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेगा। अब वो आपसे वो पूछेगा कि भाई मैटर क्या है, आप क्या चाहते हैं। उसको लगता है कि वो आपका केस लड़ने के लिए सक्षम है, वो तो बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो क्या करेगा, वो ड्राफ्टिंग करेगा। आप जो आप चाहे सिविल, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप सिविल केस में हम बता दें, ज़्यादातर ये धोखाधड़ियाँ जो होती है सिविल केस में ही होती है। तो वह क्या करेगा, फिर जो आपका मैटर है वो जान जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, वो उसको लिखेगा न्यायालय में दाखिल करने के लिए, ठीक है। वो उसे वाद पत्र कहते हैं। वो वाद पत्र होता है। वाद पत्र में क्या जो बातें सम्मिलित होती है, कोर्ट उन्हीं बातों पर क्या करता है, मुकदमे की सुनवाई करता है और कार्रवाई करता है। अगर वाद पत्र में आपके अधिकारों को क्या, और वो ठीक ठाक से अगर मांग नहीं किया, ठीक है, मान लेते अगर आप बोलते हैं कि मुझे 30 डिसमिल जमीन मेरे विपक्षी ने क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा उब्जा कर लिया और मुझे मेरे साथ ये किया, मेरा इतना नुकसान हो गया, सब कुछ बतलाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता कि जो नुकसान भी हुआ होता है कोर्ट से, वो भी नुकसान की भरपाई या क्या आप करवा सकते हैं, आप पा सकते हैं। अब यहाँ तक कि आप मुकदमा लड़ने में जितना आपका खर्चा होता है वो खर्चा भी आप पाने के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। लेकिन आप कानून नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो मान लीजिए तो वो क्या करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा और उसमें इधर उधर की बातें क्या करेगा, उसमें लिख उख देता है। बातों को लिख एकदम क्या करता है, पेचीदा बना देता है। और उसके अंदर क्या होती है, बेईमानी शैतानी वाली बात आती है, तो 30 के जगह वो क्या करेगा, 20 का ही दावा करेगा। बाद में वो आप क्या करेगा, दबाव बनाने लगेगा कि उसे धोखाधड़ी किया होगा विपक्षी से 10 डिसमिल के एवरेज में क्या कुछ पैसे वो खा लेगा, बोलेगा कि आपसे कहेगा कि भाई 20 डिसमिल पे आपको काम हो जाएगा आपका हर हाल में। और ऐसा ऐसा थोड़ा सा झुकना उकना पड़े उड़ेगा, आप कुछ समझेंगे नहीं उसकी रणनीतियाँ, कहेगा मुकदमे फंसे रहेंगे, इतना चलेगा। जबकि ज़्यादा तो वकील क्या है, खुद ही गलत मुकदमा करके जानबूझ कर क्या होते हैं, समझौते के रूप में दबाव बनाने के लिए क्या करते हैं, गलत मुकदमा कर देते हैं। और क्लाइंट को इन बातों को क्या पता तक नहीं होता, कोर्ट को भी पता तक नहीं होता। बहुत सारे केसों में ऐसी होती है। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले क्या होगा, वकील आपके पास जाते हैं, वो आपका मैटर सुनता है, फिर वो क्या करेगा, वाद पत्र रेडी करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो पढ़ कर क्या होगा, चाहे आप कोर्ट में हो, वहां पर आप जाएंगे तो रजिस्ट्रार के पास क्या करेगा, वो या रजिस्ट्रार खुद ही पढ़वा कर क्या सुनवाएगा कि जो वाद पत्र में जो भी वकील बात लिखा रहेगा वो आपके सामने कि ये बातें लिखी गई, आपके ये अधिकारों का आपने मांग किया है, क्या आप सहमत हैं। तो अगर आपने मांग किया होगा तो बोलेंगे कि हाँ हम तो सहमत हैं, हमारे अनुसार ही वकील साहब ने क्या किया, केस किया है। अरे वकील ने धोखा दिया हो, ठीक है, धोखा दिया हो तो क्या होगा, उसके सामने जो जब रजिस्ट्रार के सामने जब पाया जाता है, अच्छा वो नो भी हो, ठीक है, कोई वरिष्ठ वकील के पास ही अगर होता है तो उसे सत्यापन कहते हैं। अभी हम बताएंगे सत्यापन क्या होता है। तो वो क्या हो, आपको जानकारी हो जाए करी मैंने जो बात बोली है वकील साहब तो लिखे ही नहीं है, ये ऐसी बातें क्यों लिखे है, तो आप तुरंत ही क्या सवाल खड़ा कर देंगे, पूछेंगे। तो इससे क्या होता है, भेद खुल जाता है, आपके साथ क्या धोखा नहीं हो पाता है और फिर मुकदमे लंबे चलने के चांसेस क्या घट जाते हैं। जहां वाद पत्र में धोखाधड़ी पहले से ही दर्ज कर दिया जाता है, वहां पर उसे लंबे ही चलाने की प्रयास एडवोकेट के माध्यम से किया जाता है। सब एडवोकेट गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या है ज्यादातर ऐसा घटनाएं होती रहती हैं। वकील क्या, आप मुकदमा लड़ने में जितना खर्चा होता है वकील लिख देते हैं कि भाई दावा में कि हम वादी को जो भी ये खर्चा होता दिलाया उलाया, मुकदमा लड़ने में जो भी खर्चा दिलाया उलाया जाए। देखिए जो दावे खर्चा होता है ना, एडवोकेट लोग खुद ही ले लेते हैं। ज्यादातर जो एडवोकेट
केसेस में क्या होता है, कुछ एडवोकेट जो होते हैं ईमानदार होते हैं तो क्लाइंट को दिलवा देते हैं, फिर देखते हैं क्लाइंट होशियार तो दिलवा, क्लाइंट उतना जानकार उनका नहीं है, परख लिया जाता है, तो जो खर्चा वर्चा आप पाने के हकदार होते हैं उसमें वादपत्र में सब दर्ज हुआ होता है, लिख दिया जाएगा। और जब आप केस जीतते हैं तो क्या होगा, सारा खर्चा वो एडवोकेट सर अपने पास ही रख लेते हैं, आप पाते ही नहीं, आप अपना अधिकार पा जाएंगे, आप उसी उतने में ही खुश रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि आपके पीठ पीछे हुआ क्या है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो कहने का मतलब यही है, तो इसे सत्यापन कहा जाता है। तो वहां पर आप साइन करेंगे कि अगर आप सहमत हैं कि आपके अनुसार क्या मुकदमा लिखा गया तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जो ही आप सिग्नेचर कर देंगे फिर वो न्यायालय में क्या दाखिल करने योग्य हो जाता है। तो इन सावधानियों को परखना चाहिए। भरोसा अच्छी बात है, लेकिन आज की क्या होती है, स्थिति ऐसी है किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है। ऐसे 6 वकीलों ने क्या किया, भरोसा तोड़ा कि हम धोखा नहीं करेंगे, मुकदमा लिखने में समय लगेगा, आइए सिग्नेचर कर दीजिए चले जाइए, सिग्नेचर कर दीजिए चले जाइए, सिग्नेचर करा लेते थे लोग और गलत मुकदमा दाखिल कर करके फंसा कर रख दिए। ऐसा ये तो यहाँ पर अभी से कई वकीलों ने जमीन के मेरे मैटर में पिताजी के साथ ऐसा ही होता था, तहसील पर हम लोग जाते थे खाता बंटवारे के लिए, सिग्नेचर आप भाई कर दीजिए, हो गया आप चले आए, आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिख दिया गया। तो कई जगह ऐसा होता रहा, तो उन वकीलों के विरुद्ध तो मैंने कोई शिकायत विकायत नहीं किया, छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने कहा मैं छोड़ दो उसको, लेकिन मैंने बोला भाई यहाँ पर लाइसेंस की बात है, यहाँ पर जिन वकीलों ने धोखा किया है उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं लाइसेंस ही नहीं पाऊंगा तो भाई वकालत कहाँ से कोई करेगा। लेकिन ये लाइसेंस, बिना लाइसेंस के भी आप वकालत कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बहुत जल्दी क्या होगा, ये एक्ट का रूल जो है ये खत्म हो जाएगा। बिना लाइसेंस की वकालत कर सकते हैं, इस एडवोकेट एक्ट में साफ दिया है। मैंने बतलाया, जो लोग वीडियो देखे होंगे मेरा पुराना वीडियो, तो पिछली वीडियो में मैंने उसमें बतलाया होगा कि आप बिना लाइसेंस के एडवोकेट एक्ट के हिसाब से क्या बिना लाइसेंस के ही वकालत आप कर सकते हैं। तो चूंकि AIB एग्जाम में दे चुका हूँ तो अब मेरे साथ गलत हुआ है, तो अब बिना लाइसेंस की वकालत कर सकता हूँ। ये वाला केस दाखिल करने के चक्कर में पुराना केस छोड़ के इन सबको मैं छोड़ न दूँ, मैं क्यों छोड़ने जाऊँ। जिन लोगों ने अपराध किया उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, मतलब वो तो मिलनी ही चाहिए ना। अब भविष्य में क्या होता है, और कोई अगुवाई करके इसको लाइसेंस वाली प्रक्रिया को रद्द करा देता है तो और अच्छी बात है। कोई नहीं करा पाएगा तो मैंने अपने वीडियो में बताया कि मैं स्वयं करवाऊंगा, खुद चैलेंज करूंगा कि भाई इस एक्ट के विरुद्ध है, लाइसेंस लेकर वकालत करने की इजाज़त देना। ऐसा एक्ट में कोई इजाज़त देता नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि भरोसा मत कीजिए किसी पर। यहाँ पर कोई भरोसे नहीं, हर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन उसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है कि ये ईमानदार है या नहीं है। जब तक वो ईमानदारी से काम न करे, कार्य न करके दिखलाए, तब तक भरोसा मत कीजिए आप। तो वाद पत्र, अब यही लापरवाहियाँ होती है कि क्या समय दिया जाए, क्या दिया जाए। बोल दीजिए कि भाई आप वाद पत्र आप तैयार करके रखे रहिए, हमें अपना मैटर बता दिया, आप वाद पत्र है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, कुछ कमियां होगी तो मैं बता दूंगा, आप उसमें संशोधन कर लीजिएगा, फिर आप उसको क्या ड्राफ्टिंग करवाइएगा। पहले सोशल मीडिया जमाना है, मोबाइल है, आप उसमें और आप कहीं हैं और तो भाई बोल दिया अपना मैटर बता दीजिए, फाइल वोइल का जो है पैसा वैसा मान लीजिए, और आप तय कर लिए कि वकील आप कितना देंगे, तो ड्राफ्टिंग पहले ही करवा लेना है तो उसके लिए आप उनको दे दीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा जितना फाइल खर्च करने में लगेगा, बाद में आप उसको अपने फीस में टोटल करके रिकॉर्ड बोल दीजिएगा कि हम आपको इतना पैसा फाइल के रूप में आप को दे दिए थे और इतना आपका शेष रह गया, तो इसमें क्या होगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है। और आप कहीं और तो बोल दीजिए आप ड्राफ्टिंग में तैयार करके रखे रहिए, हम आएंगे सिग्नेचर करके हम चले जाएंगे। नहीं तो आप हमारे सामने भाई लिखवाइए, रजिस्ट्रार के पास लेकर चलिए, जो भी है सत्यापन उत्यापन वहीं पर हो जाएगा, जो भी है धोखाधड़ी है क्या है पता चल जाएगा कि हाँ भाई है। बाद में धोखाधड़ी हो जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है, और ज़्यादातर मुकदमे लंबे चलते हैं ना इन्हीं धोखाधड़ियों के। एक रीजन ये भी होता है, मैंने अपना अभ्यास वीडियो बनाया, लगभग आधा घंटे का बनाया है मैंने, 20 मिनट तो ऊपर ही, मतलब 24 से 25 मिनट का होगा।
अब जाकर वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने इससे संबंधित बनाया। तो कहने का मतलब यही है कि सिग्नेचर तभी आप कीजिए जब वादपत्र तैयार हो, बिना वादपत्र पढ़े आप मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ क्या है, धोखा हो सकता है। उसमें पता नहीं क्या लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो खर्चा आपको मिलना चाहिए, जो अब मुकदमा लड़ने में जितना व्यय करते हैं आप आने हकदार हैं, कानून आपको दिलाता है भी, आप हकदार हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा। इसीलिए ये भी रीजन होता है कि कुछ वो एडवोकेट क्या करते हैं, आपको भेज देंगे, वादपत्र खुद ही लिख लेंगे खर्चा लेने के लिए। आप मुकदमा लड़ने में जितना पैसा आप व्यय किए रहेंगे, पाने का हकदार होते हैं, वो पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। जब आपको जानकारी नहीं होगा तो क्या होगा, मुकदमा जीत गए हो गया, कुछ वकील साहब कर देंगे, हमारी क्लाइंट मेरा है तो भाई हम रिसीव कर लेंगे, अपने क्लाइंट को दे देंगे। जब क्लाइंट को पता होगा तो मुकदमा लड़ने में जितना आप खर्च हुआ है, दावा हुआ, तब ना मांग कीजिएगा। जब आपको पता ही नहीं होगा तो क्या आप तो बोले मुझे मेरी ज़मीन से मतलब है, क्लाइंट तो ज़मीन पा गया, इसी में खुश रह लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रूल यही है। और ये सबसे बड़ी क्या है, इस पर कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कोर्ट में आप जांच कराइए कि कितने एडवोकेट लोग हैं अपने क्लाइंट के साथ पहले सिग्नेचर करवा लेते हैं। ये क्या है, ये विधि व्यवस्था में बहुत बड़ा कदाचार है। जो एडवोकेट एक्ट है ना, इसे बहुत बड़ा कदाचार मानता है, धोखाधड़ी है। आप पहले ही आप सिग्नेचर नहीं करा सकते हैं, बिना वादपत्र पर आप सिग्नेचर करा सकते हैं। क्लाइंट वादपत्र पर करेगा, वो भी तब करेगा जब उसका सत्यापन होगा। जो ऊपर सत्यापन इसलिए कराया जाता है वहां पर कि वो आप पढ़ कर बताएंगे कि हाँ अब हमने मुकदमा लिखा, क्या आपको पता होता है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं न है। तो बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, हमारी सर की है। फिर वो क्या करता है, अपना सिग्नेचर करता है, फिर वो वादपत्र क्या कोर्ट में दाखिल करने लायक हो जाता है, योग्य हो जाता है। लेकिन जब एडवोकेट स्वयं ही केस लड़ना होता है, वादी जब एडवोकेट क्या होता है आपकी तरफ से, जब वो खुद ही बनने के लिए प्रयास करता है तो फिर आपके सत्यापन की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपको सिर्फ बना देगा, जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले लेता है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। आप चूंकि सादे पन्ने पर लिख दिए होते हैं, वो बदले आप सादे पन्ने पर कर देते हैं, और उसमें वो लिख देता होगा कि भाई हमारे तरफ से मुकदमा ये लड़ेंगे, सारी जिम्मेदारी ये लेकर चलेंगे। तो बताइए, जब सब लेकर चलेगा तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा लाभ के लिए, वो तो करवा ही करेगा, उसका पैसा ही वही है, तभी तो वो सादे पन्ने पर लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी होता है, जिसके कारण क्या होता है, केस फंस जाते हैं, लंबे चलने लगते हैं। एडवोकेट जो होता है जब धोखा कर देता है तो उसी में अपना लाभ ढूंढता है। वो जब उसको लाभ नजर आता है तो सुनवाई करवाने के लिए अपना लेकर चलता है, उस प्रयास में यही लगता है कि भाई समझौता करा दिया जाए। तो यही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हैं और आपको समझना होगा कानूनी की बारीकियों। कोई एडवोकेट आपको नहीं बतलाएगा, लेकिन मैं बतला रहा हूं, क्योंकि छल कपट नहीं है। छल कपट से क्या है, मुझे वकालत नहीं करना है, मुझे जनता के विश्वास को जीतना है, आपके विश्वास के आपके भरोसे को जीतना है, आपके भरोसे पर खरा उतरना है, मुझे आपका भरोसा बनाए रखना है, आपके हितों के लिए लड़ना है। तो यहां पर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। और एडवोकेट एक्ट जो साफ बोलता है कि भाई जनहित में आप कानूनी सलाह देते रहिए, लोगों की भला करते रहिए, लोगों को बतलाइए कानून के बारे में, क्या उनके अधिकार है। तो मैं आपके अधिकारों के बारे में बतला रहा हूं, ये आपका अधिकार है। बिना वादपत्र रेडी हुए और सुने या देखे हुए आप मत कीजिए। आप पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप चाहे तो शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब तक जितने मान लीजिए जितने लोग हैं और आपके साथ ऐसा हो चुका है, आप गए होंगे और सादे पन्ने पर आपके साथ क्या हुआ, सिग्नेचर करके मुकदमा दाखिल हो गया और मुकदमा भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चल रहा है। तो एक बार आप जाइए, अपने एडवोकेट से मांग कीजिए कि केस का ड्राफ्टिंग मुझे दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जिन जिन बातों को बोला था मुकदमा में, जो मैं जिन जिन अधिकारों का दावा किया था, आपने उन अधिकारों का क्या मतलब दावा किया है कि नहीं किया है, मुझे देखना है। और एडवोकेट ने आपके साथ छल कपट किया होगा तो आपको नहीं दिखाएगा, वो तरह तरह के बहाने बनाएगा, वो कहेगा केस का फैसला आने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तब आप क्या कीजिएगा, आप जब आपका अधिकार ही किसी और को मिल जाएगा
तब अब क्या कीजिएगा, पता नहीं तब तक वो भी कब तक चलेगा, कब तक आपको फंसा कर रखा रहेगा। तो आप मान सकते हैं। अगर आपको लगता है तो इसके बाद क्या, बार काउंसिल है ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आजकल बार काउंसिल क्या वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है। अभी मैंने 6 वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए क्या शिकायत भेजवाया हुआ, सितंबर के महीने भेजवाया था 2025 में, और अभी आज तक मुझे मेरे किसी ईमेल का जवाब नहीं मिला कि मेरी कार्रवाई कहाँ तक हुई। कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आदेश कराइए कि कोर्ट बार काउंसिल को आदेशित करे कि बार काउंसिल अपने कर्तव्यों का पालन करे। मैं भी बार काउंसिल को कर्तव्य का पालन कराने के लिए कोर्ट जाने वाला हूं। तो कहने का मतलब यही है, आप जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को जानिए। कोई ये बात नहीं बना, मैं कानूनी सलाह देता हूं ना, देता हूं। बहुत लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती है, जो करप्ट जो भ्रष्ट वकील है ना, दे उन्हें गुस्सा आता होगा, उन्हें गुस्सा आ रहा होगा भाई जी, और आपको आ रहा है, आप और आपको गुस्सा हो रहा तो होइए, आपको दिलाने के लिए, और आपको जलन हो रहा तो होइए। आपकी तरह जनता के साथ धोखा करके मुझे कोई विधि व्यवसाय नहीं करनी है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। यही कारण है कि मेरे साथ गलत हो रहा है कि मैं जनता के हितों में बात करता हूं। और आप नए मेरे फेसबुक अकाउंट को जाकर उठाकर देखिए, पिछले 4-5 साल के सारे पोस्ट उठाकर आप देखिए, जनहित में कितने केस में फेसबुक के माध्यम से शेयर कर करके जनता की भलाई के लिए, जनता की मदद करने के लिए प्रयास करता रहा, कितने लोगों की मदद करता रहा, जिसका परिणाम यह निकला कि मुझे वकालत करने से, मेरी काबिलियत देखकर मुझे वकालत करने से रोका जा रहा है, मुझे लाइसेंस लेने से रोका जा रहा है। लेकिन मैंने भी चैलेंज कर दिया कि आप मुझे लाइसेंस लेने से रोकेंगे तो आपसे भी बड़ा क्या जानकार मैं हूं, मैं लाइसेंस की समस्या ही खत्म कर देता हूं। वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। आप मुझे लाइसेंस लेने से रोक रहे हैं, मैंने इसको ही चैलेंज कर दिया कि लाइसेंस देना क्या एडवोकेट एक्ट 1961 के क्या विरुद्ध अवैध है। एडवोकेट एक्ट कहीं नहीं कहता कि आप लाइसेंस लेकर ही वो वकालत करेंगे, वो कहीं नहीं कहता। उसके लिए क्या है, धारा 24 के अंदर क्या होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए एडवोकेट के तौर पर। तब धारा 30 कहता है कि अगर विधि व्यवसाय वही व्यक्ति कर सकता है जो अधिवक्ता के रूप में क्या हो, नामांकित हो, वो भारत के किसी भी न्यायालय में कर हो सकता है। मैंने इससे संबंधी वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पर जाकर।